नमस्कार दोस्तों पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 की आधी रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। दोस्तों पहलगाम हमला का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पोक में मौजूदा 9 आतंकवादी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने रात में करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ना आओ देखा न ताव देखा और 8 मई की रात को सीमा से सटे इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसके बदले में जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को कई महत्वपूर्ण अड्डे को तबाह कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका, 9 मई की रात को उसने भी ड्रोन हमले जारी रखे। दोस्तों इसके जवाब में भारतीय सेना ने रावलपिंडी समेत पाक सेना के 4 एयरबेस को नष्ट कर दिया। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान ने अपना मिसाइल दागी जिसका नाम फतेह था, लेकिन दोस्तों इसे भारतीय डिफेंस सिस्टम द्वारा सिरसा एयरबेस से ही हवा में ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक का युद्ध चला, लेकिन दोस्तों अचानक फिर सीज फायर हो गया। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान भारत को एटमी हमला करने के लिए गिदड़-भप की धमकी देता था, आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गया कि पाकिस्तान 4 दिन में ही सीज फायर के लिए राज़ी हो गया। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में इसी बात पे बात करते हैं कि 10 मई को आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 3-4 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान अपने आप को सीज फायर के लिए तैयार कर दिया। इसके पीछे 3-4 कारण है। दोस्तों पहली कारण है उसकी एयरबेस की तबाही होना। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि सीज फायर की कहानी 9-10 मई की रात को शुरू होती है, जब पाकिस्तान पे करारा जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने पाक सैन्य ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी। दोस्तों इस दौरान रावलपिंडी के नूर खान, चकलाला और पंजाब के सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाया गया। यह हमला रावलपिंडी में पाकिस्तानी सैन्य के मुख्यालय के बेहद करीब हुआ था। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना द्वारा पोक के जकोबाबाद में, भोलारी में और शकार्दुल एयरबेस को भी तबाह किया गया। इस तरह से दोस्तों पाकिस्तान केवल 4 दिन के युद्ध में ही अपना इतना नुकसान देकर घबरा गया और सीज फायर के लिए रेडी हो गया। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए राजी होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान को डर सताने लगा कि कहीं उसके परमाणु षड्यंत्र पर हमला न हो जाए। दोस्तों भारत के द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला से बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा सूत्रों से खबर मिली कि भारत का अगला निशाना उसके परमाणु कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान ने रावलपिंडी समेत सभी संवेदनशील जगहों को सुरक्षा बढ़ा दी। दोस्तों अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस हमले को पाकिस्तान ने एक चेतावनी के रूप में देखा और इस हमले में संकेत इस बात का भी दिया गया कि भारत चाहे तो पाकिस्तान के परमाणु क्षमता पर सीधा हमला कर सकता है, क्योंकि दोस्तों नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के मुख्यालय से ज़्यादा दूर नहीं है, जो देश के परमाणु हथियारों को निगरानी करता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वारहेड है और इनमें से कुछ इसी क्षेत्र में रखे गए थे। ऐसे में जब भारत ने यहां हमला किया तो पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि अगला निशाना उसके परमाणु नियंत्रण पर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर पर तैयार हो गया। इसके अलावा दोस्तों सीज फायर की सबसे बड़ी कारण है कि पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन का फेल होना। दोस्तों कहा जा रहा है कि 4 दिन के तनाव में पाकिस्तान को यह समझ में आ गई कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके सभी मिसाइलें और सभी ड्रोन को हवा में ध्वस्त कर दिए गए। ज़मीन पर मार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। भारत के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाने के बावजूद भी पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि उसका मिसाइल और ड्रोन सिस्टम भारत के सामने किसी काम का नहीं है। इसीलिए दोस्तों ऐसे में हताश होकर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए तैयार हो गया। दोस्तों सीज फायर होने के पीछे एक्ट ऑफ वार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माना जा रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए साफ किया है कि भारत पर अब किसी भी तरह का आतंकवादी कार्रवाई होता है तो उसे युद्ध मानकर जवाब दिया जाएगा। यानी दोस्तों अब भारत पर एक भी आतंकवादी हमला होता है तो इसे सीधा युद्ध के रूप में देखा जाएगा। इस तरह से दोस्तों यह फैसला पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तान को यह समझ में आने लगा कि भारत अब किसी गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है, वह पूरी तरह से तैयार है।
हालांकि दोस्तों भारत भी सीज फायर के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन भारत ने प्रोटोकॉल के बाहर जाकर पाकिस्तान के साथ कोई भी औपचारिक कूटनीति और सैन्य वार्ता में शामिल होने से साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।